हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भगवत कथा अनुरागी भक्तों का आज के कृष्णा बुक के 4th चैप्टर के सत्र में। मैं तरुण श्यामदास आप सभी भक्तों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। और आज हम कृष्णा बुक का 4th चैप्टर लेने जा रहे हैं। और अभी तक 3 अध्याय हम खत्म कर चुके हैं और उसकी क्विज के रिजल्ट्स भी हमने अनाउंस कर दिए हैं। तो टुडे आज अभी हम 4th चैप्टर को पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपने पेन और पेपर अपने साथ रखा होगा, नोट्स बनाइएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो जैसा हमने देखा था कि जो अध्याय नंबर 3 था, वहां पर वसुदेव नंदगांव में जाके भगवान कृष्ण को छोड़ के आए थे और वहां से योग माया जो पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी नंद बाबा और यशोदा मैया के घर पे, उनको अपने साथ में कारागृह में ले आए थे। तो अब आगे पढ़ते हैं। चौथे चैप्टर का नाम है कंस द्वारा उत्पीड़न प्रारंभ, मतलब कंस के द्वारा अत्याचार का प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद हमें बताते हैं, वासुदेव द्वारा सारी वस्तुएं कृष्ण को गोकुल के लिए जाने से पहले ही समचन कर लेने के पश्चात सारे द्वार तथा किवाड़ बंद कर लेने पर पहरेदार वहां के कारागृह के जाग गए। वसुदेव पुत्री को ले आए, योग माया को ले आए यशोदा मैया के वहां से। उसके बाद सारे पहरेदार अपने आप जाग गए और उन्होंने नवजात शिशु का क्रंदन सुनाई पड़ा, यानी रोना सुनाई पड़ा। और ये कौन रो रहा था? वो पुत्री जिसको वो यशोदा मैया के यहां से लाए थे और जो कि वास्तव में भगवान की प्रमुख शक्ति योग माया थी। तो पहरेदारों को जैसे ही शिशु का क्रंदन सुनाई पड़ा, रोने की आवाज आई, तो पहरेदारों ने तुरंत जाकर के कंस को शिशु के जन्म का समाचार दे दिया। और कंस जो था वो शिशु के जन्म का समाचार सुनने की प्रतीक्षा ही कर रहा था, क्योंकि कंस को मालूम था कि ये देवकी का 8वां शिशु है। और जैसे ही उसको समाचार मिलता है, कंस तुरंत अपनी शैया से उठ बैठता है और चिल्लाता है जोर से। और क्या कहता है? अब मेरे जीवन का क्रूर काल उत्पन्न हो गया है। कंस चिंतित भी हो गया कि उसकी मृत्यु शायद निकट आ गई है, अतः उसे रोमांच हो गया और अविलंब यानी बिना लेट बिना देरी किए वह उस स्थान की तरफ चलने लगा जहां पर शिशु का जन्म हुआ था। अपने भाई को आते देखकर देवकी मैया बहुत दुखी हुई और अत्यंत ही विनीत भाव से, यानी बहुत ही सबमिसिव मूड के साथ प्रार्थना करने लगी अपने क्रूर भाई कंस से कि हे मेरे भ्राता, इस लड़की को तो मत मारो, इसको मत मारो, ये तो मेरी एक पुत्री है। मैं वचन देती हूं कि ये तुम्हारे पुत्र की वधू बनेगी, अतः इसका वध ना करो। तुम्हारा वध किसी कन्या द्वारा तो होना नहीं था, तुम्हारा वध तो किसी शिशु बालक ने करना था, बालक होना था, तो ये तो कन्या है, अतः कृपा करके इसको तो बख्श दो, इसको तो वध ना करो। मेरे भाई, तुमने मेरे कितने सारे सूर्य जैसे प्रतापी नवजात शिशुओं का वध कर दिया है। यह तुम्हारा दोष भी नहीं है, तुम्हारे आसुरी मित्रों ने, जो कि डेमोनिक जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, आसुरी मित्र, उन्होंने मेरे पुत्रों को तुम्हें मारने की सलाह दी है। किंतु अब मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं, हे मेरे भ्राता कंस, इस कन्या को तो न मारो, इसको मेरी पुत्री बनकर जीने दो। किंतु कंस असुर था, इतना क्रूर था कि उसने अपनी बहन देवकी की एक भी दर्द भरी चीख पुकार प्रार्थना नहीं सुनी और अपनी बहन को डांटते हुए बलपूर्वक नवजात शिशु को छीन लिया और निर्दयता पूर्वक पत्थर पर पटककर मारना चाहा, जिस प्रकार उसने पहले 6 नवजात शिशुओं की हत्या की थी। यह एक क्रूर असुर का एक सजीव एग्जाम्पल है, एक निर्दयी क्रूअल डेमोनियक पर्सन का एक ज्वलंत प्रमाण है, जो अपनी व्यक्तिगत तृप्ति के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सारे संबंधों की बलि दे सकता है। किंतु वह शिशु तुरंत ही कंस के हाथों से फिसल गया। वो जो कन्या शिशु थी वो कंस के हाथ से फिसलकर आकाश में एकदम चली गई ऊपर, और भगवान के अनुजा के रूप में अष्टभुजा धारण किए हुए देवी दुर्गा प्रकट हो गई। आप देख सकते हैं, यहां प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु वह शिशु तुरंत ही उसके हाथों से फिसल गया और आकाश में जाकर विष्णु की अष्टभुजा अनुजा के रूप में प्रकट हुआ। वह सुंदर वस्त्र, पुष्प, माला और ज्वेलरी के साथ सुशोभित थी और अपनी 8 भुजाओं में धनुष, भाला, तलवार,
शंख, चक्र, गदा और ढाल धारण किए हुए थी। डिस्क्रिप्शन भी बताया प्रभुपाद ने। कन्या को प्रकट होते देखकर जो वास्तव में देवी दुर्गा थी, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर। अब ये कौन लोग हैं? ये उच्च लोकों के निवासी हैं, जो स्वर्ग लोक हैं और जो हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं वहां के निवासी हैं। गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, उरग लोगों के सारे देवता गण उसे विविध वस्तुएं भेंट करने लगे और अपनी अपनी ओर से प्रार्थनाएं भी करने लगे। जब मां दुर्गा इस प्रकार प्रकट हुई, ऊपर से उस देवी ने कंस को संबोधित करके बोला। अब वो माता क्या कहती है कंस से? अरे धूर्त, तू मुझे कैसे मार सकता है? तुझे मारने वाला बालक इस संसार में कहीं पहले ही प्रकट हो चुका है। तू अपनी बहन के प्रति इतना क्रूर मत बन। इस प्राकट्य के बाद देवी दुर्गा विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से भी विख्यात हो गई, प्रसिद्ध हो गई। ये हमने समझा। तो जब कंस ने ये माता दुर्गा का विराट रूप ऐसे देखा और जब माता दुर्गा ने कंस से ये बात कही, तो कंस ये सुनकर अत्यधिक भयभीत हो गया, डर भी गया और सहानुभूति के कारण उसने तुरंत वसुदेव और देवकी मैया की बेड़ियां कटवा दी और उनके साथ एकदम विनम्र होके हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा और माफी मांगने लगा। कंस कहता है, हे बहन और बहनोई, मैंने अपने भांजे आपके शिशु का वध करके असुर की तरह आचरण किया है। मैंने अपने घनिष्ठ संबंधों की रंच मात्र भी थोड़ी सी भी परवाह नहीं करी। मैं नहीं जानता कि मेरे इन द्वेषपूर्ण कार्यों का क्या रिजल्ट होगा। हो सकता है मुझे नरक भोगना पड़े जहां पर ब्रह्म हत्या करने वालों को भेजा जाता है। अब यहां कंस देवकी मैया और वसुदेव से सांख्या फिलॉसफी, भगवत गीता में जो भगवान बताते हैं दूसरे चैप्टर में, आत्मा शरीर का फर्क, किस प्रकार आत्मा जो है अलग है, शरीर अलग है, ये ज्ञान कंस वसुदेव और देवकी मैया को बताने लगे। तो कंस आगे क्या बोलते हैं? कहते हैं कि अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग के देवता भी असत्य भाषण करते हैं। इस स्वर्ग के जो देवता है, या आकाशवाणी जो हुई थी, ये भी मुझे तो असत्य लग रही है, क्योंकि आकाशवाणी तो हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा वध करेगा, लेकिन यहां तो पुत्री हो गई और पुत्री को जब मैं मारने गया वो तो मेरे हाथ से फिसल कर आकाश में चली गई। तो वो कहता है कि अब ये मतलब ये कितनी अजीब बात है कि देवी देवता भी असत्य, झूठ बोलने लगे हैं, झूठी आकाशवाणी होने लग गई है। आगे वो कहते हैं कि मैंने आपके शिष्यों को मारकर इतना पाप किया है प्रिय वसुदेव और देवकी, और आप दोनों ही महान आत्माएं हैं। क्योंकि आप दोनों महान आत्माएं हैं, मुझे आप दोनों से कुछ नहीं कहना, किंतु फिर भी मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप अपने संतानों की मृत्यु के लिए शोक ना करें। हम में से प्रत्येक व्यक्ति पराशक्ति के वश में है। ये कंस कह रहा है देवकी और वसुदेव से, और वह पराशक्ति हमें एक साथ रहने नहीं देती। हमें कालक्रम, समय के अनुसार मित्रों और अपने परिजनों से अलग होना पड़ता ही है। किंतु हमें यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि विभिन्न भौतिक शरीरों के न रहने पर भी आत्मा जो है शरीर के अंदर अक्षत निरंतर बनी रहती है। ये हालांकि कंस बिल्कुल सत्य बता रहे हैं और सांख्य फिलॉसफी देवकी और वसुदेव के साथ में बोल रहे हैं, कह रहे हैं और एग्जाम्पल देते हैं कंस। उदाहरणार्थ, मिट्टी के अनेक पात्र होते हैं, मिट्टी के कई बर्तन होते हैं, घड़े होते हैं, और पहले वे बनाए जाते हैं, फिर यूज करने के बाद आगे चल के तोड़ दिए जाते हैं, किंतु मिट्टी तो फिर भी मिट्टी ही रहती है। इसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा के शरीर, ये शरीर आत्मा के जो ये शरीर धारण करती है, ये बनाए और बिगाड़े जाते हैं समय के अनुसार, काल क्रम के अनुसार, किंतु आत्मा एटर्नल, शाश्वत रह जाती है। इसीलिए शोक मत करो देवकी, तुम अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। अपनी बहन को और वसुदेव को सांत्वना दे रहे हैं। आगे कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि यह भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है, और जब तक कोई इसे नहीं समझ लेता तब तक उसे देहांतर प्रक्रिया स्वीकार करनी पड़ती है। यानी जब तक कोई इस बात को नहीं समझता
कि ये भौतिक शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, तब तक उसको अलग अलग शरीरों को प्राप्त करता रहना पड़ता है। ठीक है। और मेरी बहन देवकी, आप इतनी सुशील तथा दयालु हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपकी संतानों का जो वध किया है, आप उनकी मृत्यु से शोक ना करें। वास्तव में यह सब मैंने नहीं किया, क्योंकि यह सब पूर्व निर्धारित था, कार्यकलाप है। मनुष्य की पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार मनुष्य को काम करना होता है, भले ही वह अनिच्छा से क्यों ना करे। लोगों की ये एक धारणा है कि शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है, अथवा वे ये सोचते हैं कि एक प्राणी दूसरे प्राणी का वध कर सकता है। ऐसा कंस कह रहे हैं देवकी मैया को, आप समझने का प्रयास कीजिए। और इन भ्रांत धारणाओं के कारण मनुष्य को संसार की परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है। ये जो बेकार की धारणा है, इनकी वजह से। दूसरे शब्दों में, जब तक आत्मा की नित्यता का दृढ़ विश्वास नहीं हो जाता, तब तक मनुष्य मारने वाला या मारा जाने वाला का कष्ट भोगता रहता है। वास्तविकता में कंस बात तो एकदम पते की और सत्य भी कह रहे हैं। हे बहन मेरी देवकी और बहनोई वसुदेव, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत ही छोटे दिल वाला हूं, आप इतने विशाल हृदय हैं, अतः मेरे ऊपर दया दिखाएं और मुझे क्षमा करें। जब कंस इस प्रकार इतनी सुंदर विनम्रता के साथ बहन देवकी और बहनों से बातें कर रहा था, तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वो उनके चरणों पे गिर पड़ा। कंस ने जिस दुर्गा देवी को मारने का प्रयत्न किया था, उसी के वचनों पर विश्वास करते हुए उसने अपने बहन और बहनोई को तुरंत कारागृह से मुक्त कर दिया। उनकी खुद ने हथकड़ियां खोली, खुद ने कंस ने दोनों की हथकड़ियां खोली और उनके प्रति परिवार के एक सदस्य की भांति वह सिंपैथी, सहानुभूति भी दिखाने लगा। अब जब देवकी ने देखा अपने भाई को इस प्रकार रोते हुए, माफी मांगते हुए, रियलाइज करते हुए, सांख्य फिलॉसफी का ज्ञान बताते हुए, तो वह शांत हो गई। क्योंकि देवकी मैया एक बहुत अच्छी भक्त थी भगवान कृष्ण की, और साथ में उनमें डिवाइन क्वालिटीज थी। इतना कुछ होने के बाद, अपने 6 शिशुओं की हत्या अपने सामने देखने के बाद, अपने भाई को केवल एक बार रोते देख करके देवकी मैया भी पिघल गई। ये एक वैष्णव का भाव है। वैष्णव का भाव है कि वैष्णव सामने वाले को इतने बड़े अपराध के लिए भी माफी दे देता है। तो यहां पर देवकी भूल गई सारे अत्याचारों को कंस के, और वसुदेव भी विगत जो पुरानी घटनाएं थी उनको सोचते हुए अपने साले से हंसकर बात करने लगे। वसुदेव देवकी दोनों ही कंस से अच्छी तरह से बात करने लगे। हे भाग्यशाली साले, ये वसुदेव जी कहते हैं कंस को, तुमने भौतिक शरीर और आत्मा के विषय में जो कुछ कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक जीवात्मा जन्म से अज्ञानी है और वह अपने आपको भौतिक शरीर समझ बैठता है। यह जीवात्म बुद्धि अज्ञान जनित है, और इसी अज्ञानता के आधार पर हम शत्रुता या मित्रता पैदा करते रहते हैं इस भौतिक जगत के अंदर। शोक, हर्ष, भय, ईर्ष्या, लोभ, मोह तथा उन्माद हमारी देहात्म बुद्धि के विभिन्न पक्ष हैं। बॉडीली प्लेटफॉर्म पे रहने की वजह से हम इन सब के अंदर फंस जाते हैं। इस प्रकार से प्रभावित मनुष्य भौतिक देह के कारण ही शत्रुता में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार से ऐसे कार्यों में लग जाने के कारण हम भगवान से अपने शाश्वत संबंध को भूल जाते हैं। तो वसुदेव और देवकी भी कंस की तरह विनम्र हो गए और हंस करके उससे कहने लगे। वसुदेव ने कंस की उदारता का लाभ उठाकर उसे बताया कि उसके नास्तिक कार्यकलाप भी इस देहात्म बुद्धि के जन्य हैं। जब वसुदेव ने कंस को इस प्रकार अच्छी ज्ञान वाली बातें कहने लगे, तो कंस बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, और उसने अपने भांजों को मारने की जो उसके मन में अपराध की भावना थी अपनी बहन और देवकी के प्रति, वो थोड़ी उसकी भावना कुछ उसको कम हुई, थोड़ी उसको सांत्वना हुई जब उसने वसुदेव और देवकी का आचरण देखा कि ये मुझे माफ कर रहे हैं,
और मेरे साथ अच्छे से बात कर रहे हैं। अपनी बहन और देव वसुदेव को लेकर के वह शांत चित्त अपने घर पर लौट गया। अब आगे क्या होता है, आगे हम देखने के लिए जा रहे हैं, जिसमें किस प्रकार से बैड एसोसिएशन व्यक्ति को पतन करा सकती है। गलत एसोसिएशन किस प्रकार से व्यक्ति को नरक में धकेल सकती है, गलत कार्य करवा सकती है और उसको नष्ट भ्रष्ट कर सकती है, वो हम आगे देखते हैं। अब अगले ही दिन, दूसरे ही दिन कंस ने अपने सब मंत्रियों को बुलाया। बुला के उसने जो घटना घटी पूरी बताई कि किस प्रकार वो शिशु कन्या को मारने जा रहा था, वह हाथ से फिसल कर के दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। और कंस ने बताया कि मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने इतना जघन्य काम किया, तो मैंने अपने भाई, अपनी बहन देवकी और अपने बहनोई वसुदेव से माफी मांगी। ये सब बातें उसने अपने मंत्रियों को बताई। और ये मंत्री लोग कौन थे उसके, कंस के? सारे के सारे असुर, डेमोनियक, आसुरी प्रवृत्ति वाले सारे राक्षस। उनको जब कंस ने ये बात बताई तो कंस की ये सब रात की घटना सुन के वो कुछ उदास से हो गए। और बहुत ज्यादा बुद्धिशाली तो ये थे नहीं, अधिक अनुभवी या विद्वानी न होने पर भी वे कंस को इस तरह की सलाह देने लगे। ये आसुरी लोग क्या कहते हैं, श्रीमान हमें चाहिए कि हमें नगर, कस्बों, गांव, जितने भी जगह जो भी नवजात शिशु आए हैं पिछले कुछ दिनों में, पिछले 10 दिनों में, उन सब बालकों को मार देने का प्रबंध किया जाए। सबसे पहली एक डेमोनियक एडवाइस थी। और क्या बोलते हैं, हमें इस योजना को बिना किसी भेदभाव के तुरंत हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए। हमारा विचार है यदि हम ये अत्याचार करेंगे तो डेमिगॉड्स, देवतागण हमारे विरुद्ध कुछ करने का साहस नहीं करेंगे। वे हमेशा हमसे युद्ध करने के लिए सदैव डरते हैं और यदि वे हमारे कामों को रोकना भी चाहेंगे तो भी उनमें ऐसा करने का कोई साहस नहीं होगा। महाराज कंस, आपका धनुष की अपार शक्ति से देवता भयभीत रहते हैं। कंस को ऐसे एकदम बूस्टअप करने लगे उसका ईगो। और आगे कहते हैं कि निस्संदेह हमें इसका अनुभव है कि जब जब युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर आपने देवताओं पर बाणों की वर्षा की है, तब तब ये देवता भागते फिरते हैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए यहां से वहां, और देवता आपसे युद्ध करने में असमर्थ हैं और तुरंत ही अपनी पगड़ी उतार कर और अपने बालों की ग्रंथियां खोलकर आपकी शरण ग्रहण करते हैं और हाथ जोड़कर अपने प्राणों की भीख मांगते हैं। हे स्वामी, हे हमारे स्वामी, हम आपके पराक्रम से भयभीत हैं, आप हमें इस घातक युद्ध से उबारिए। ये सारे के सारे देवी देवता घबरा जाते हैं और जाकर के यहां वहां भागते हैं। तो हमने यह भी देखा है कि जब कभी शत्रु अत्यंत भयभीत हो जाते हैं तो उनके धनुष, बाण, रथ सब खत्म हो चुके होते हैं और वो अपने सैनिक जो मिलिट्री वॉरफेयर का कौशल होता है उसे भूलकर लड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। सारी लड़ने की स्किल भी वो लोग भूल जाते हैं। तो आप ऐसे शरणागत शत्रुओं का वध नहीं करते थे, अतः वस्तुतः हमें इन देवताओं से डरना नहीं चाहिए। इन लोगों को शांति काल में युद्ध भूमि में से बाहर रहकर महान योद्धा होने का अत्यंत गर्व है। तो आप डरो मत इन देवताओं से, ये कुछ भी नहीं है आपके सामने, आपकी शक्ति एकदम बहुत बलशाली हो आप। तो इस प्रकार से वो कहते हैं, आगे वो क्या कहते हैं कि युद्ध भूमि में कोई भी कौशल, सैनिक शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकते देवता, ये देवता असमर्थ हैं और यहां तक कि हमें इनसे डरने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी डरने की जरूरत नहीं है। कहते हैं इंद्र समेत भगवान विष्णु, शिव जी, ब्रह्मा जी इनकी सहायता करते हैं देवताओं की, किंतु हमें इनसे डरने का कोई कारण नहीं है। जहां तक विष्णु जी का प्रश्न है, वे तो पहले ही जन जन के हृदयों में अनर्हित हो चुके हैं और बाहर नहीं आ सकते। और शिव जी ने तो अपने सारे कार्यकलापों का परित्याग कर रखा है। रहे ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा, उन्हें नाना प्रकार की तपस्या और ध्यान से फुर्सत नहीं मिलती। और ये देवराज इंद्र, महाराज कंस जी, देवराज इंद्र आपके सामने तिनके के समान हैं, तिनके के समान। तो इस प्रकार से वो कंस को इतना
बढ़ा चढ़ा के मोटिवेट कर देते हैं, कर रहे हैं सारे के सारे असुर मिल करके, और हमें इनसे डरने की कोई बात नहीं है। ये हमारे कट्टर शत्रु हैं, हम असावधान नहीं रहेंगे। और आगे वो ये कहते हैं, असुर आगे ये कहते हैं, यदि शरीर में कोई बीमारी हो जाए, कोई रोग हो जाए, तो उसकी अगर परवाह न की जाए तो वो रोग बहुत बढ़ जाता है, असाध्य बन जाता है। इस प्रकार यदि हम अपनी इंद्रियों को छूट देते जाएंगे, इंद्रियों को गलत कार्यों करने की छूट देते जाएंगे, तो उससे समस्या बढ़ती है। इसी प्रकार हम इन देवताओं को भी छूट ना दें, इन देवताओं को हम दबा के रखें और इन देवताओं को हम डरा धमका के मार डालें। ये सारी आसुरी एडवाइजेस सारे कंस के असुर जो हैं वो कंस को देने लगे और कंस को बहुत मोटिवेट करने लगे। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमें एक कार्य करना चाहिए कि ब्राह्मण जो होते हैं ये वैदिक ज्ञान के नॉलेज के अंदर बहुत पटु होते हैं और बहुत से यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करते हैं। तो हम इन ब्राह्मणों का और इन ऋषियों का वध करना प्रारंभ करते हैं, ताकि जो भी ऑफरिंग ये देते हैं डेमीगॉड्स को, उन तक ये ऑफरिंग ही ना पहुंचे। ये सारे के सारे जो भी ऑफरिंग वो करते हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, वो चीज रुक जाए। और यहां तक कि हमें सारी गायों का वध कर देना चाहिए जो माखन की स्रोत हैं, ताकि यज्ञ के लिए कोई घी ना मिल सके। सारी गायों को भी हम मार डालते हैं। कृपया हमें इन समस्त प्राणियों का वध करने की आप अनुमति दीजिए महाराज कंस। तो वास्तव में ब्राह्मण, गाय, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, इंद्रिय और मन का संयम, स्वामी भक्ति, दान, सहिष्णुता और यज्ञ, ये ही भगवान विष्णु के दिव्य शरीर के अंग स्वरूप हैं। वास्तव में ये सारी चीजें, ब्राह्मण, गाय, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, इंद्रिय, मन का संयम, स्वामी भक्ति, दान, सहिष्णुता तथा यज्ञ, ये ही भगवान विष्णु के दिव्य शरीर के अंग स्वरूप हैं। ये बहुत अच्छे यहाँ पे भगवान कृष्ण के अंग स्वरूप का वर्णन किया गया है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, हो सके तो इनको लिख भी लीजिएगा। भगवान विष्णु सबों के हृदय में विद्यमान होते हैं, हृदय में, और वे शिव तथा ब्रह्मा सहित समस्त देवताओं के नायक भी हैं। मंत्रियों ने ये कहा, असुर मंत्रियों ने ये कहा, हमारे विचार से भगवान विष्णु को मारने के लिए सारे ऋषियों और ब्राह्मणों को दंड दिया जाए, तो भगवान विष्णु अपने आप ही मर जाएंगे। इस प्रकार असुर मंत्रियों द्वारा मंत्रणा किए जाने पर महामूर्ख, महाधूर्त कंस, जो डेमोनियक असुर मंत्रियों की बातों में आ गया, गलत एसोसिएशन की वजह से, उसने जो सर्वभक्षी अनंत काल की हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ा था, ब्राह्मण वैष्णवों को दंडित करने का निश्चय कर दिया, जघन्य अपराध करने का निश्चय कर दिया। अब कंस अपनी मृत्यु को सामने से बुलावा दे रहा है। उसने असुरों को आदेश दिया कि वे सभी साधु पुरुष को सताएं, और तब वो अपने घर चला गया। कंस के अनुयायी, जो उसके फॉलोअर्स थे, रजों तथा तमो गुण के प्रभाव में आ गए और उनका एक काम बन गया, केवल एक काम, कि साधु पुरुष से शत्रु करें और उनको मारें। ऐसे कार्यों से, प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, ऐसे कार्यों से हमारे जीवन की अवधि घटती है। असुरों ने इस क्रिया को मानो त्वरित करके अपनी मृत्यु को बुलावा दे दिया था। मृत्यु को वो बुलावा दे रहे थे। साधु पुरुषों को दंडित करने का परिणाम केवल असामयिक मृत्यु ही नहीं होता, यह काम इतना घातक होता है। भक्त को, साधु को, वैष्णव को सताना या मारना या परेशान करना इतना जघन्य अपराध होता है कि व्यक्ति अपना सारा सौंदर्य, अपना यश, अपना धर्म खो देता है, और उसे उच्च लोकों में उसकी जाने की जो होती है प्रगति, वो रुक जाती है। विविध प्रकार के मनोरथों के वशीभूत होकर ये असुर सभी प्रकार के शुभ कार्यों को क्षीण बना देते हैं। भक्तों तथा ब्राह्मण के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध श्री भगवान के
चरण कमल के प्रति किए गए अपराध से भी बड़ा होता है। भक्तों या ब्राह्मणों के प्रति किया गया अपराध, उनके चरणों में अगर हम कोई अपराध करते हैं, वो भगवान के चरण कमल में अपराध करने से भी बड़ा होता है। इतना जघन्य अपराध माना गया है ये। तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हमारे से किसी भी भक्त का कोई निंदा, किसी भक्त का कोई अपमान, किसी भक्त को हम सताएं ना, किसी को परेशान ना करें, ये कार्य हमसे ना हो जाए, क्योंकि ये कार्य भगवान कभी माफ नहीं करते और इसका बहुत ही बुरा रिएक्शन व्यक्ति को मिलता है। तो भक्तों और ब्राह्मणों के प्रति चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध भगवान के श्री चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध से भी बड़ा होता है। वह सभ्यता, ऐसी सिविलाइजेशन जो ऐसे पाप कर्म करती है, सामान्यता भगवान में सारी की सारी श्रद्धा खो देती है और ऐसी ईश्वर विहीन नास्तिक सभ्यता मानव समाज में विपत्तियों का घर बन जाती है। ऐसी ईश्वर विहीन सिविलाइजेशन के अंदर सारे दुख, मिजरीज का घर बन जाता है। तो ये हमने आज खत्म किया हमारा चैप्टर नंबर 4 कृष्णा बुक का, और हमने अंत में बहुत सुंदर बात सीखी कि किसी भी भक्त या वैष्णव का हमारे से निंदा, अपमान, कोई अपराध नहीं होना चाहिए। उसके रिएक्शंस बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं। तो हमने देखा इस चैप्टर के अंदर शुरुआत में कि किस प्रकार जब कंस को यह सूचना प्राप्त हुई कि देवकी के यहाँ पे 8वां शिशु उत्पन्न हुआ है, कंस वहां जाता है कारागृह में। देवकी मैया कंस से प्रार्थना करती हैं कि ये तो कन्या है, तुम्हारा वध तो शिशु बालक करने वाला था, इसको तो बख्श दो। लेकिन कंस उस कन्या को छीन के देवकी मैया से पत्थर पे फेंकने का प्रयास करता है, तो वो हाथ से छूट के अष्टभुजा दुर्गा का रूप धारण करके उसे कहती हैं, अरे मूर्ख, अरे धूर्त, तू जिसका वध करने की सोच रहा है उसका जन्म हो चुका है और वो बालक जो है तेरा वध करेगा और उसका जन्म कहीं और हो चुका है। कंस ये बात देख करके, माता दुर्गा को देख करके एकदम भयभीत होके अपने बहनोई और बहन से क्षमा याचना करना शुरू करता है और उनको सांख्य फिलॉसफी उसको रियलाइज होती है। कहता है आत्मा और शरीर अलग अलग होते हैं, आत्मा शाश्वत होती है। तो मेरी बहन देवकी, तुम इसका शोक मत करो, जो तुम्हारे शिशु मारे गए वो तो केवल आत्मा थे, शरीर तो केवल टेम्पररी होता है। इस प्रकार से दोनों को सांत्वना देता है और उनसे काफी विनम्र होके क्षमा याचना करता है। तब दोनों वसुदेव और देवकी, क्योंकि भगवान कृष्ण के बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, वात्सल्य भाव के अंदर भक्त थे, तो कंस जैसे असुर को इतने बड़े जघन्य अपराध करने के बावजूद भी क्षमा कर देते हैं और उससे भी कहते हैं बहुत अच्छी बात है कि आपने इस बात को समझा, रियलाइज किया। और वसुदेव कहते हैं कंस से कि तुमने जो भी कुछ कहा वो बिल्कुल सत्य था मेरे प्रिय साले। तो दोनों एक तरह से कंस के साथ खुश हो जाते हैं, कंस की क्षमा याचना सुन करके उसको क्षमा कर देते हैं और कंस अपने हाथों से उनकी बेड़ियां खोल के घर ले आता है। लेकिन अगले ही दिन जब मीटिंग करता है अपने आसुरी मिनिस्टर्स के साथ में, तब उसके सारे आसुरी मिनिस्टर्स ये सुन के बहुत डिसअपॉइंट होते हैं कि हमारे राजा तो माफी मांग कर आ गए। तो वो कंस को एकदम मोटिवेट करते हैं कि आप इतने सर्वशक्तिमान हैं, देवताओं का वध करना चाहिए, ये सारे देवता आपके विरुद्ध हैं और ये तो बहुत कमजोर हैं, इन्हें कोई नहीं बचा सकता। अगर आपने इनका दमन नहीं किया तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जैसे अगर बीमारी को पहले नहीं ठीक किया गया तो वो बढ़ जाती है। और आप क्यों भयभीत हो रहे हैं, ये देवता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप इतने पराक्रमी हैं। इस प्रकार कंस को सब प्रकार की गलत बातें, सब प्रकार की आसुरी बातें कहते हैं कि गायों का वध करेंगे, साधुओं का वध करेंगे ताकि देवताओं को कोई भी ऑफरिंग ना जा सके। ये सब कहने से कंस जैसा महाधूर्त गलत एसोसिएशन की वजह से उनकी बात मान लेता है और जघन्य अपराध करने की आज्ञा दे देता है। और जैसा हमने लास्ट में देखा कि ये कार्य कितना जघन्य है,
प्रभुपाद ने हमें बताया कि वैष्णव अपराध या भक्त के चरणों में कोई अपराध हमारे से गलती से भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका रिएक्शन बहुत ज्यादा सीरियस होता है। तो थैंक यू भक्तों, आपकी क्विज जो है बहुत जल्दी 4th चैप्टर की फ्लोट हो जाएगी। मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं ताकि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, और ये चौथी क्विज के बाद में हम टॉप 3 के प्राइजेस भी अनाउंस करेंगे। थैंक यू, हरे कृष्णा।